हम लोगों को तसल्ली से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि हम बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। हमको कोई आदमी कह देता है कि भाई आपके एरिया में अगर ये फैक्ट्री खुलेगी तो इसका ये फ़ायदा होगा, और आप मान लेते हैं, क्योंकि आपका बच्चा कभी आपको ये नहीं बताता कि पिताजी आपने हमें पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया कि चीज़ों की जानकारी हो गई, दुनिया भर की जानकारी मेरे पास है। अभी मेरे पास सर्च इंजन भी है जिससे मैं रिसर्च कर सकता हूँ, कैलकुलेटर्स भी है जिससे मैं जल्दी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ग्राफिक्स भी है, ग्राफ बना सकता हूँ। मेरे पास आज चैट जीपीटी जैसा एक हथियार भी है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आज के टाइम पर वो बच्चा भी अपने माता पिता को ये नहीं समझा पाता कि भाई इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है। और नौजवान पीढ़ी को मैं इस बात के लिए लानत भेजता हूँ कि वो ये भी नहीं देख पा रहे कि उनके पुरखों की सारी विरासत को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, और जो लोग इसको खत्म कर रहे हैं वो अपने पुरखों की विरासत को बचाने के लिए स्वालबार्ड सीड वॉल्ट जैसी जगह नॉर्वे में, जहां पर 3.5 लाख बीज बचाकर एक आदमी ने रखे हुए हैं, ओरिजिनल बीज, इंडिजीनियस बीज, क्योंकि उनको पता है कि सृष्टि में अगर कोई चीज़ काम आएगी, आने वाले वक्त में अगर कोई चीज़ सर्वाइव करेगी तो वही करेगी जो नेचुरल है, जो मैन मेड है, वो चीज़ें खत्म होनी ही होनी हैं। तो कुदरती तरीके से बनी हुई चीज़ों को कैसे एक दूसरे के साथ इकोलॉजिकल सिस्टम में चलना है, ये कुदरत को पता है, इंसान को नहीं पता है। अब वो बच्चा आपको यदि बता दे कि असलियत में जो ये आईएमटी, अग्रोहा में अग्रसेन सिटी, झारखंड में बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री, मध्य प्रदेश में कोई और कंपनी, आपके गांव में शुगर मिल, पावर प्लांट, नदी के ऊपर बांध, आपका मतलब इथेनॉल प्लांट, आपकी मतलब गाड़ियों का प्लांट, और सो ऑन, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको कही जाती हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी तो आपका विकास होगा। अच्छा देखो कमाल की बात क्या है, वो आपको साथ के साथ ये बता रहे हैं कि हम एक ऐसी फैक्ट्री लेकर के आ रहे हैं जहां आपको रोजगार मिलेगा, और उसी कहीं ना कहीं उसी दिन किसी अखबार में यह भी लिखा होता है कि एआई की वजह से आने वाले टाइम में, रोबोट्स की वजह से आदमी की जरूरत नहीं है। तो भाई वो जो फैक्ट्री आ रही है, जब उसमें मजदूर की जरूरत ही नहीं है तो फिर करोगे क्या? उस फैक्ट्री का क्या करोगे? वो किस चीज के लिए आ रही है ये नहीं समझ पा रहे आप। जैसे मैं आपको लॉकडाउन के दौरान की बात बताऊं, आपको लगा कि ये लॉकडाउन जो है वो सिर्फ कोई राजनीतिक षड्यंत्र या कोई बीमारी का बहाना या कोई ऐसी चीज रही होगी जिसमें कोई मेडिकल फार्मा कंपनियां पैसा कमा रही हैं। ये जितने भी मतलब जो आप देख रहे हैं प्रकरण या जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं, ये सारे उसके बाय प्रोडक्ट्स थे। असल खेल क्या था? आपको साइकोलॉजिकली तैयार करना था कि हम जो कह रहे हैं तुम वो मान लो, और जो मान नहीं रहे हैं उनका इलाज करने के लिए नए कैसे कानून बनाने पड़ेंगे और कैसे इंतजाम करने पड़ेंगे, ये चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट था। इसी बहाने से उनको अपने दूसरे एजेंडे पूरे करने का मौका मिल गया। जैसे कि अब बहुत सारे मजदूर थे फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, दिल्ली, गुड़गांव, और मतलब जहां जहां भी लोग थे, कहने का मतलब ये है। अब उन फैक्ट्रियों में उनको एआई और रोबोट लाना है, ऑटोमेटिक काम करने वाली मशीनें लानी है, सामान ढोने वाले लोग लाने हैं। जो इस वक्त मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, यदि उनको बता दिया जाए कि हम कंपनी में इस तरह के वो लेकर आ रहे हैं औजार, और अब आपको जो है ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो ट्रेड यूनियन हड़ताल कर देंगी। एक ट्रेड यूनियन को खरीदेंगे, दूसरी हड़ताल कर देगी, दूसरी को खरीदेंगे, तीसरे वाले खड़े हो जाएंगे, तो कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा और वो हड़तालें चलती रहेंगी, और जो असल एजेंडा है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्योंकि इतने सालों से ये देख ही रहे हैं, रोडवेज में यही हुआ,
रेलवे में यही हुआ, LIC में यही हुआ, HPCL में यही हुआ, BPCL में यही हुआ, है ना। तो हर जगह ये होने लगा। तो इन्होंने क्या किया, सबको एक सिरे से लपेटने के लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आए जिसको प्रोपेगेंडा के तहत टेलीविज़न के ऊपर विज्ञापन, अखबारों में विज्ञापन और पता नहीं क्या क्या इन्फ्लुएंसर्स को खरीदना और सारा कुछ करके उन लोगों ने आपके दिमाग में एक डर का माहौल बना दिया कि वाकई में बीमारी इतनी खतरनाक है और हम लोगों को घर बार छोड़ करके, अपना इतने सालों का जो काम है उसको छोड़ करके अपनी पुश्तैनी जगह पर वापस जाना होगा। तो मुख्य तौर पर जो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोग नौकरियां कर रहे थे दिल्ली, गुड़गांव के एरिया में, वो सब अपने अपने गांव को वापस चले गए। जितना पैसा कमाया था ट्रांसपोर्ट कंपनियों को, मोबाइल कंपनियों को, कपड़ा कंपनियों को और दूसरी कंपनियों को, जिन कंपनियों के मालिक वही हैं जहां से वो कमा कर लाए थे, उन्हीं कंपनियों को वापस दे करके जब वो बिल्कुल खाली हो गए तब अगले रोजगार के बारे में सोचने लगे। अब इस दौरान लॉकडाउन लगा करके उन्होंने तो वहां पर अपने रोबोट सेट कर लिए। लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपने मैनेजर को कॉल किया कि मैनेजर साहब अब नौकरी पर वापस रख लो, क्योंकि तब आपने मजबूरी में खुद से मान करके अपने अधिकार त्याग करके आप चले गए और इस दौरान आपका मालिक अपने लिए नए इंतजाम कर बैठा। अब वो कह रहा है, अब देखो दोनों तरफ क्या हो रहा है। जो कंपनी का मालिक है उसके पास नए काम करने वाले लोग हैं, तो नया आदमी कभी हड़ताल नहीं करता, और पुराने लोगों को अब वापस कॉल किया पुराने लोग जब वापस कॉल कर रहे हैं तो अब उनको कह रहा है कि अब तो भैया हमारे यहाँ रोबोट आ गए हैं, अब आदमी की ज़रूरत नहीं है। अब उसे नया काम ढूंढना है। उसे ये पता है कि मैं नया काम इतनी आसानी से उस एरिया में तो ढूंढ नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस एरिया को तो छोड़े हुए 10 साल हो गए थे, अपना गांव छोड़े हुए। तो वहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं है। जितना ट्रस्ट है यहीं पर है, जितनी चीज़ों के बारे में जानता हूँ, यहाँ की चीज़ों के बारे में जानता हूँ। तो वो फिर निकल पड़ता है वहाँ से और फिर यहाँ आकर के कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली पोजीशन में आता है। पूरी तरह से कमा नहीं पाएगा तो कोई ना कोई गलत काम करना पड़ेगा, नशे के धंधे में जुटना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर आपको कमाई कहाँ मिलेगी? जो समाज को बर्बाद करने वाले धंधे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का है, इलेक्ट्रिकल का है, कंस्ट्रक्शंस का है, माइनिंग का है, फार्मा कंपनी का से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर कंपनी IT से जुड़ा हुआ है, AI से जुड़ा हुआ है, यानी जो मानवता का विनाश करने वाली चीज़ें हैं वहीं पर आपको आज के टाइम पर स्कोप दिखाया जा रहा है। फूड कंपनियां हैं जो कि सब कुछ कबाड़ बेच रही हैं, पैकेजिंग कंपनियां हैं, मतलब ये जो डिलीवरी बॉय वाला जो कंपनियां हैं, कैब है, और जंगल की कटाई है, और आपके किसान को बर्बाद करने वाले केमिकल्स का खेल है। इन सब चीज़ों में आपको वो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर केवल रोज़गार मिलेगा, बाकी किसी जगह पर रोज़गार नहीं मिलेगा। और फिर आप मजबूरी में ऐसा काम करने लग जाते हो, क्योंकि तब आप ये कहते हो कि हमें तो बच्चे पालने हैं, और फिर आपको पता होते हुए कि आप समाज का नुकसान कर रहे हो, आप करते रहते हो। इस तरह से आपकी आत्मा के ऊपर एक बोझ जो है वो टिक जाता है, जिसकी वजह से आप कभी भी ईमान की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे और इन सरकारों से असली सवाल आंख में आंख डालकर जो आपको पूछना चाहिए वो नहीं पूछ पाओगे। ये खेल मतलब ऐसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ता है। अब IMT बनेगी। इससे पहले मैं आप सब लोगों को फिर से बताऊंगा कि मैंने एक रील भी डाली थी, उसमें तो मैंने सिर्फ हिंट देने के लिए है कि जो लोग समझदार हैं वो लोग हिंट लेंगे और रिसर्च चालू कर देंगे। लेकिन आपको जो रिसर्च करनी है वो क्या क्या करनी है। आपके आसपास शुगर मिल आया, उस शुगर मिल से क्या क्या फायदे हुए ये बताइए। सबसे पहले देखो, वहाँ दुकानें खुल गई, ये फ़ायदा नहीं है। व्यापार के केंद्र बन गए, ये फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी शांति भंग हुई है उससे, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट एकदम। देखो, जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे अपनी उस कैलकुलेशंस में, तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा। हमें ईमानदार तो होना पड़ेगा। भले ही वो गलती जो है वो हमारी थी, भले ही हमारे बेवकूफ़ाना व्यवहार की वजह से वो सब गलत हुआ, लेकिन जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमारी वजह से हुआ और हम इस चीज़ को सही समझ नहीं पाए थे, जब हम ये इसको समझ लेंगे तो उस दिन ही हम इसको ठीक करने की दिशा में पहल कर पाएंगे या सोच पाएंगे। तो आपको फिर जो चीज़ ढूंढनी है वो क्या ढूंढनी है कि मान लीजिए अभी पानीपत का एग्जाम्पल ले लेते हैं, औद्योगिक शहर बनाया हुआ है।
तो उद्योग आए, मान लो मल्टीनेशनल कोई कंपनी वहाँ पर आती है, कोका कोला का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ पेप्सी की एजेंसी है, तो वो पेप्सी में कितना पानी डेली इस्तेमाल होता है पहले ये देखिए, फिर वो पानी आता कहाँ से है ये देखिए, उसका वो कितना पैसा देते हैं देश की ट्रेजरी में, किसी मंत्रालय को नहीं, मंत्री को रिश्वत के तौर पे नहीं, हफ्ते के रूप पे तो नहीं, भारत की ट्रेजरी में वो कितना पैसा देते हैं ये पता कीजिए। फिर उस पानी के अंदर केमिकल्स मिला करके वो जो गंदा पानी है उसको कहां भेजते हैं, वो भारत को वापस मिलता है क्या? देखो, जो पानी लिया भारत का, उसके बदले में भारत की ट्रेजरी को कुछ भी नहीं मिला है, और जो गंदगी है वो भारत के लोगों को मिली है। या तो उन्होंने उस पानी को अंडरग्राउंड रिवर्स बोरिंग करके डंप कर दिया नीचे, या फिर उन्होंने बाहर गंदा नाले में छोड़ दिया या नदी के नहर के अंदर छोड़ दिया और वो पानी कर दिया गंदा। वहाँ का एक्वाटिक एनिमल्स और दूसरे जो बैलेंस साइकोलॉजिकल वो सारे खत्म हो गए, जिसकी वजह से आसपास की ज़मीन बंजर, पानी खराब, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, तो उनको टूटी के पानी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। टूटी के पानी में रोज़ फ्लोराइड मिलाकर आपकी पाइनियल ग्लैंड को ये लोग नुकसान पहुँचाते रहेंगे। तो ये सब एक पैटर्न में चलेगा। यही काम शुगर मिल में चलेगा, यही काम आपके इथेनॉल प्लांट में चलेगा, यही प्लान आपकी कलर की कोई फैक्ट्री है वहाँ चलेगा, यही प्लान कपड़े की फैक्ट्री है वहाँ होगा। जहाँ भी दूसरी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ भी कागज़ की फैक्ट्री या दूसरे केमिकल बनाने की, प्लास्टिक बनाने की, मोल्ड करने की, डाई बनाने की, जो भी फैक्ट्री आपके आसपास खुल रही है, मैंने पानीपत का तो एग्जाम्पल लिया, आपके आसपास जहाँ भी आप जहाँ रहते हैं, आप एक बार कमेंट करके बताइए कि मैं बात गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, और उसमें आप अपने व्यूज़ जरूर दीजिए कि आपके यहाँ जो फैक्ट्री है वो उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। फायदे तो आपको सरकार ने बहुत गिना दिए, और जो फायदे गिनाए वो भी फर्जी थे, उन आंकड़े फर्जी थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो कहेंगे इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, मान लो अखबार में आएगा कि यहाँ पर उद्योग अगर आएगा, आईएमटी आएगी, दूसरी चीज़ें आएंगी तो आपको रोजगार मिलेगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं, पहले भी अखबारों में छपा होगा कि इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहाँ ये नहीं छपा होता कि कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, किस जात के लोगों को रोजगार मिलेगा, किस तरह का रोजगार मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, परमानेंट होगा या फिर वो टेम्परेरी होगा, उसको कभी भी निकाल सकते हैं, या फिर वो सरकारी होगा, ये वो कभी नहीं बताएंगे। वहाँ काबिलियत आपकी चेक करेंगे और काबिलियत के दम पर फिर आपको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मैनेजर्स जो बिहार से आएगा, हिमाचल से आएगा, झारखंड से आएगा, मतलब यूपी से आएगा, या कहीं एनी फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर एरिया, मतलब जहां वो फैक्ट्री है वहां के किसी भी व्यक्ति को मैनेजर, डिप्टी मैनेजर या उससे ऊपर की पोस्ट पर, डीएम वगैरह, एमडी वगैरह की पोस्ट पर नहीं बिठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां उनको पूरी सिस्टम की जानकारी रहती है कि ये ऑपरेट कैसे करता है, इसके नुकसान क्या क्या हैं, क्या क्या ऊपर अधिकारियों को पास जाना भेजना है, उनको क्या क्या आंकड़े चाहिए होते हैं और वो क्या क्या प्रोपेगेंडा रचते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी निचले स्तर के कर्मचारियों को नहीं होती है। वो अपनी मजदूरी करते हैं, आते हैं फैक्ट्री में अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। तो जो लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा वो क्या मिलेगा? या तो वो कोई टैक्सी ले लेंगे, कोई दुकान खोल लेंगे, कोई दारू की फैक्ट्री, कोई चाय की दुकान, कोई इस तरह से रोजगार। वो कहेंगे रोजगार तो मिल ही रहा भैया, पहले तो ये नहीं था। और वो भी कौन करेगा? जो पहले से रोजगार कर रहे हैं वो तो अपना रोजगार छोड़ करके दुकान नहीं करेंगे, जो खाली बैठे थे वो करेंगे। तो उनको लगेगा कि हम खाली बैठे थे, हमें तो इसी की वजह से रोजगार मिला ना, और जो दूसरे लोगों का रोजगार छीना इसकी वजह से उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। चलिए, अब आपको फैक्ट्री में ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी, सुपरवाइज़र की नौकरी मिल जाएगी, या मजदूर की नौकरी मिल जाएगी, ढुलाई वाले की, या दूसरी छोटी मोटी नौकरियां मिलती रहेंगी, और वो भी बहुत थोड़े लोगों को, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर उस एरिया के हो गए तो फिर वो इकट्ठे संगठित हो जाएंगे, फिर वो उनका जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए अलग अलग जगह से लोग आएंगे, दो उस गांव से आ गए, दो उस गांव से आ गए, दो इस जात के आ गए, दो उस जात के आ गए, एक इस धर्म का आ गया, एक उस धर्म का आ गया, एक उस पार्टी से आ गया, एक उस पार्टी से आ गया, एक उनके समर्थन का आ गया, एक उनके विरोध का आ गया।
तो वो सारे के सारे जब इकट्ठे होंगे तो किसी ना किसी मुद्दे पर उनके बीच में मतभेद रहना जरूरी है, ताकि वो जो आने वाले वक्त में लड़ाई अगर लड़ने के चांसेस हो इकट्ठा होकर के कुछ भी करने के, तो वो चांसेस बिल्कुल ना रहें। है ना, कितनी गजब कैलकुलेशंस इनके। हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं ना, हमारे पास जो चीजें वो इस्तेमाल करते हैं उनकी कितनी कम कीमत हमें दी जाती है, और जो चीज वो प्रोडक्शन करते हैं उसकी कितनी ज्यादा कीमत हमें पे करनी पड़ती है, हम कभी ये भी कैलकुलेट नहीं कर पाते। और उसकी वजह से हमारा समाज कितना खराब होता है आसपास के एरिया का, वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। और उसकी वजह से हमारा पानी खराब होता है, जमीन खराब होती है, जमीर खराब होता है, भाईचारा खराब होता है, समाज खराब होता है, व्यवस्था खराब होती है, और हम लोग विस्थापन के लिए मतलब तैयार हो रहे होते हैं, ये भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली हम अपने पूरे नुकसान को कभी भी विजुलाइज नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, और जो अखबार टीवी में आ रहा है उसी की बात मान करके उसको सच मान लेते हैं। तो आपको रिसर्च करनी है अपने एरिया में कि आपको क्या क्या फायदे नुकसान नजर आ रहे हैं, और उसकी जानकारी आपको सब लोगों को देनी है। कमेंट में लिखिएगा जरूर आप लोग।